द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीही भाइयों, बहनों और बच्चों, आज काफी दिनों के बाद फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर का एक वचन को लेकर आया हूं और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात हम लोग सीखने आज जा रहे हैं। आज का वचन का जो विषय है वो है परमेश्वर के तुल्य। परमेश्वर के तुल्य कौन है? कौन हो सकता है? क्या कोई हो भी सकता है? बहुत सारे प्रश्न हैं। शैतान की प्रबल इच्छा क्या थी जिसकी वजह से वो शैतान बना? इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे कि आखिर हम ये बात से कैसे बच सकते हैं कि परमेश्वर के तुल्य ये शब्द हमारे और आपके जीवन में क्या मायने रखता है। इसके लिए हम लोग एक पद को पढ़ लेंगे। यशाया 14 अध्याय 13 पद से लेकर 14 पद तक। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। बस, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देखिए, ये वचन बता रहा है कि शैतान के मन में क्या क्या इच्छाएं थी। वो उसको बहुत सारे गुण, दान और वरदानों से परमेश्वर भरा था। बहुत सारी अच्छाइयां थी उसके अंदर में और उसके चलते उसको आ गया घमंड और वो ऊंचा उठना चाहता था और परमेश्वर से भी ऊंचा उठना चाहता था। और उसके मन में एक प्रबल इच्छा जागी कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। मुझे भी कोई परमेश्वर कहकर बुलाए, वो भी परमेश्वर बनना चाहता था। ये एक प्रबल इच्छा उसके मन में थी और इस वजह से वो परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया और उस दिन से वो शैतान कहलाया और शैतान बन गया। ये इच्छा रखना और उसका शैतान बनना, इस बात को हम लोग यहां पढ़ते हैं, देखते और समझते हैं। यानी ये इच्छा इतना खतरनाक है, परमेश्वर के तुल्य होना। हम परमेश्वर है नहीं, सारे सृष्टि की रचना हमने की नहीं, हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के तुल्य होने का कोशिश कर सकते हैं? शैतान ने ये कोशिश किया, ये इच्छा रखा और परमेश्वर ने उसकी इच्छा को जान लिया और उसके कुछ भी कार्य करने से पहले वो फेंक दिया गया और शैतान बन गया। लेकिन ये इच्छा उसकी मरी नहीं, आज भी जिंदा है। लेकिन किस तरीके से जिंदा है और वो इस इच्छा के साथ क्या करना चाहता है, इसको हम लोग समझते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में स्वर्गदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने स्वर्ग से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब स्वर्ग ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंख खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हवा को लालच दिया कि क्या परमेश्वर ने तुझे ये फल, कोई भी फल खाने से मना किया? उसने कहा सब फल खा सकते हैं, इस वृक्ष का फल जो वाटिका के बीच में उसको खाने मना किया है, अगर हम खाएंगे तो मर जाएंगे। शैतान कहता तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर जानता है कि तुम इस फल को जैसे ही खाओगे तो भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर का तुल्य शैतान नहीं हो पाया तो इस इच्छा को मनुष्य के अंदर में डाल दिया। पहला दिन, पहला परमेश्वर का आदम और हवा, पहला जो सृष्टि की रचना की मनुष्य की, उसके अंदर में शैतान अपनी इच्छा को डाल दिया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था। इसके बावजूद परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और ये इच्छा के कारण, आगे पढ़िए सूची। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चरने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। तब उसने वो फल खाया। अब उसको जब लालच दे दिया तो ये बहुत सारा देखने में मनभाव, सुहाना, बहुत सारा उसको फीलिंग्स आया। लेकिन सबसे पहला फीलिंग्स जो था, शैतान उसके मन में डाल चुका था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और इस वजह से हवा ने उस फल को खा लिया। मनुष्य का घोर अपराध, घोर पाप, ये इच्छा फिर हवा ने आदम को खिलाया, फिर सारा मनुष्य जाति उससे जन्म लिया आगे चलकर। और ये इच्छा उसके अंदर में कहीं ना कहीं दबे हुए रह गई। और ये इच्छा कभी जागी क्या, इसको भी हम लोग समझते हैं। लेकिन शैतान ने अपनी इच्छा का बीज मनुष्य के अंदर में बो दिया अदन की वाटिका में। इस बात को समझिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मत्ती 4 अध्याय 8 से 11 पद। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। बस इब्लीस, शैतान सिर्फ हवा की ही परीक्षा के लिए नहीं गया आगे, वो यीशु मसीह के पास चला गया। परमेश्वर का पुत्र जो खुद परमेश्वर था उसके पास चला गया कि तू गिरकर अगर मुझे प्रणाम करे तो ऊपर से ये देख लो सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। अब इस बात में क्या था कि शैतान चाहता था कि खुदा, परमेश्वर का पुत्र जो खुद भी एक खुदा है, वो अगर मेरे सामने झुक जाता है तो मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा और वो मेरे नीचे हो जाएगा। परमेश्वर मेरे नीचे हो जाएगा और मैं ऊपर हो जाऊंगा, तो मैं तो परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। ये अंतिम प्रयास शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर, उसका हिम्मत देखिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि तुम मेरे सामने झुक जाओ, मुझे बड़ा बना दो, तुम नीचे रहो, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। और ये उसकी प्रबल इच्छा थी। और इस प्रबल इच्छा को वो बनने के लिए, परमेश्वर के तुल्य बनने के लिए एक बार अदन की वाटिका में प्रयास किया, मनुष्य के अंदर में ये बीज बो दिया और मत्ती में यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर ये बात वो बोल दिया ताकि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाए, परमेश्वर से बड़ा हो जाए। परमेश्वर से बड़ा हो जाए तब तो वो परमेश्वर से महान कहलाएगा। और ये प्रबल इच्छा उसकी थी। लेकिन हम और आप इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं क्या? आइए देखते हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियों 2 अध्याय 3 से 7 पद। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु। प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं कि तुम अपने आप को नम्र दीन बनाओ, मसीह के समान स्वभाव बनाओ, क्योंकि वो परमेश्वर होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होकर भी अपने आप को क्या लिखा, अपने आप को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के तुल्य होने की बात को अपने वश में रखने की बात ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, बल्कि अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। प्रभु यीशु मसीह शून्य करके अपने आप को दास का स्वरूप धारण कर लिया था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर में डुअल स्वभाव था, दोनों स्वभाव था। वो
100% मनुष्य भी था, 100% परमेश्वर भी था। ये बात शैतान नहीं जानता था, इसीलिए उसके पास चला आया था। वो मनुष्य तो बन गया था, अपने आप को शून्य कर दिया था, लेकिन वचन नहीं भूला था। उसने कहा शैतान को, वचन में ये भी लिखा है कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर पिता को प्रणाम कर और किसी को नहीं। यहां से हम क्या सीख रहे हैं? हमको और आपको अपने आप को शून्य बनाना है। हम और आप भी अपने आप को नम्र, दीन और शून्य बनाकर परमेश्वर के ऊपर पे निर्भर रहकर, परमेश्वर के ऊपर में हर एक बातों को सौंप कर शैतान को हरा सकते हैं और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं समझ सकते। हम और आप स्वभाव से कभी कभी परमेश्वर के तुल्य किसी को बना लेते हैं, कभी किसी इंसान को बना लेते हैं। आजकल आप सुने होंगे बहुत सारे विश्व में ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर बनाया, अपने आप के नाम के आगे खुदा शब्द को जोड़ा और मर गए, खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए, उनका नामो निशान नहीं है। कुछ लोगों ने जानवर को परमेश्वर बनाया, कुछ लोगों ने पेड़ पौधा को बनाया, कुछ लोगों ने आकाश के तारों को, चांद को, सूरज को बनाया। आखिर परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। और हम और आप जब परमेश्वर को इग्नोर करते हैं, अपनी समस्याओं में, अपनी आनंद में, अपनी मुश्किलात में, अपनी आराधना में, अपने प्रार्थना को इग्नोर करते हैं और जिस जगह पर हम व्यस्त होना चाहते हैं परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के तुल्य उस चीज को बना लेते हैं। अगर आप कलीसिया जाना छोड़कर, स्तुति आराधना छोड़कर, प्रार्थना करना छोड़कर घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं, यानी उस समय वो परमेश्वर के तुल्य वो टीवी है। अगर आप चर्च की आराधना छोड़कर किसी काम में गए हुए, किसी बिजनेस में गए, आपने परमेश्वर के तुल्य अपने बिजनेस को बनाया है। आपने परमेश्वर के सामने किसी भी चीज को तवज्जो दी, उसको बड़ा बनाकर आगे बढ़ा, यानी हम स्वभाव से, अपनी आदतों से परमेश्वर के तुल्य किसी को बना देते हैं। हम सोचते हैं कभी कभी हमारे पास बहुत पैसा रहता है तो हम अपने पैसों को परमेश्वर से बड़ा बना देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है यशायाह 46 अध्याय 9 पद में, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से ही है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी। परमेश्वर कहते हैं मेरे तुल्य कोई भी नहीं इस जगत में, कोई नहीं। इस बात को कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं। जब परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा मेरे तुल्य कोई नहीं, तो यीशु मसीह ने नया नियम में क्यों बोला कि वो परमेश्वर के तुल्य है? हम ट्रिनिटी गॉड को मानते हैं, त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, ये तीन मिलाकर एक हमारा परमेश्वर है। और एक परमेश्वर के अंदर में ये तीन चीज है। तो ये तीन चीज है परमेश्वर, ये तीन पर्सनालिटी है एक परमेश्वर के अंदर में, और वही है परमेश्वर। उसके अलावा परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। शैतान अपने आप को परमेश्वर बनाना चाहता है, और हमारे और आपके, हम और आप जब परमेश्वर के जगह में किसी को बड़ा बनाते हैं और परमेश्वर से ज्यादा वैल्यू किसी को देते हैं, उस दिन शैतान हमारे अंदर में घुसकर हमारी इच्छाओं पर ये काम करता रहता है। क्योंकि वो इच्छा वो हवा के अंदर में डाल दिया था अदन की वाटिका में। वो इच्छा आज भी हमारे अंदर में जागृत हो जाता है। हमको उस इच्छा को मार देना है, उस शैतान की प्रबल इच्छा को मार देना है, और परमेश्वर को अपनी जिंदगी से, अपनी स्तुति आराधना से, अपने नेचर से, अपने स्वभाव से हमेशा ऊंचा ऊंचा और सबसे ऊंचा उठाना है, क्योंकि परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं। धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।